हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। और ये जो 5वां अध्याय है, एक्चुअली भगवद गीता में जो इतने सारे अध्याय आ रहे हैं, अध्याय 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये सारे अध्याय, क्या भगवान ने अध्यायों में गीता बोली थी? क्वेश्चन ये उठता है। क्या भगवान गीता बोल रहे थे और फिर कह रहे थे कि अर्जुन ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है? कैसे भगवान ने बोली गीता? नहीं, अध्यायों में विभाजित तो गीता को व्यासदेव जी ने किया, ये देखते हुए कि प्रत्येक जो श्लोक हैं वो कुछ श्लोकों में कुछ थीम चल रही है और अन्य श्लोकों में कुछ और थीम चल रही है। तो अब उसको एक कैटेगराइज करने के लिए व्यासदेव जी ने इसको अध्यायों में रख दिया, तो इसलिए अध्याय 5 है। लेकिन इसका जो श्लोक नंबर 1 है जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये जो लास्ट जो चैप्टर है अध्याय 4 जो हमने ख़त्म किया था, उसका जो आखिरी श्लोक है 42, ये उसके बाद ये 43 श्लोक ही लगेगा अगर आप पढ़ेंगे तो। श्लोक का सब कॉन्टिन्यूएशन में ही चल रहे हैं, लेकिन बस अध्याय में विभाजित कर दिए हैं ताकि कलयुग के बद्ध जीवों को पढ़ने में समझने में आसानी हो, हम जैसे लोगों को। और अब इस अध्याय का नाम है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। शिल प्रभुपाद ने इंग्लिश में इसका इस प्रकार से नाम दिया है। अध्याय 3 का नाम भी कर्मयोग था और इस अध्याय का नाम भी कर्मयोग है। लेकिन इसमें और अध्याय 3 में क्या अंतर है? अंतर ये है कि अध्याय 3 में तो कर्मयोग बताया था कि भगवान ने बताया था कि मेरी सेवा करनी चाहिए, कर्म मतलब सेवा, इसलिए तुम युद्ध करो। लेकिन क्योंकि वो युद्ध करने में असक्षम था, इसलिए था अध्याय में भगवान कृष्ण ने दिव्य ज्ञान दिया अर्जुन को। तो ज्ञान के साथ जब कर्म किया जाएगा तो उससे फिर वो कृष्ण कॉन्शियस होकर कर्म किया जाएगा, इसलिए इस अध्याय का नाम है एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये इस प्रकार से ये थीम चल रही है इन अध्यायों में। और ये इसका पहला श्लोक क्या है? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यश्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो इस श्लोक में अब अर्जुन बहुत कंफ्यूज है, और क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया था कि तस्मात् अज्ञान संभूतम, कि तुम इस अज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है और अज्ञान से जो संशय प्रकट हुए हैं उसको सब तुम खत्म करो ज्ञान की तलवार से। और इसलिए तुम छित्वैनम संशयम योगम, और तुम संशयों का विनाश करो और योग करने के लिए, अर्थात युद्ध करने के लिए, युद्ध रूपी सेवा करने के लिए उत्तिष्ठ परंतप, तुम खड़े हो हे भारत। तो इस तरह से भगवान ने समझाया था। लेकिन अब वो कंफ्यूज हो गया अर्जुन, और अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान, अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, कि भगवान मुझे करना क्या है? कर्म से संन्यास लेना है या पुनर्योगम च शंससि, या मुझे कर्म योग करना है? कहने का अर्थ ये है, क्या मैं कर्म को छोड़ के भाग जाऊं, या मैं कर्मों को भगवान आपके लिए करूं? या दूसरे शब्दों में शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। पहले आप कर्म त्यागने को कह रहे हैं और फिर आप कर्म करने को कह रहे हैं। तो अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। तो भगवान का लेकिन कहने का आशय है कि अर्जुन, पहले मैं तुम्हें कर्म जो त्यागने के लिए कह रहा हूँ वो कर्म त्यागने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कर्म को करते रहो लेकिन मेरे लिए करो। मैं कर्म से संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं कर्म को योग में परिवर्तित करने के लिए कह रहा हूँ। कर्म करना नहीं छोड़ सकता कोई भी आदमी, न ही कश्चित क्षणम अपि। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि कोई एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म मेरे लिए करोगे तो कर्म बंधन नहीं होगा। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए वो अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान मुझे क्या करना है? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, मुझे कर्म से संन्यास लेना है, या पुनर्योगम च शंससि, और फिर आप दूसरी और दोबारा से कह रहे हैं कि नहीं कर्म करो भी। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन मिस्टर कंफ्यूज ही था। अभी यहाँ पे तो कंफ्यूज ही बना हुआ है, बिल्कुल लेमैन की तरह बातें कर रहा है। यहाँ एक्चुअली इससे पॉइंट ये पता चलता है कि अगर भगवान भी हमारे गुरु बन जाएं तब भी ज़रूरी नहीं है कि हमें बातें समझ आ जाएं, हम तब भी कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें समझनी इतनी आसान नहीं है कि हम बस इसको सुने पढ़ें और समझ जाएं। नहीं, जब तक सेवा से हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। यही भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं
कि अर्जुन कह रहा है कि भगवान मैं कर्म से संन्यास ले लूँ, अर्थात धाम में जाके बैठ जाऊँ और राधे राधे करूँ और 64 माला करूँ, मैं ये करूँ, राधा कुंड पे जाके बैठ जाऊँ भगवान, या आप मुझे कह रहे हैं कि कर्म करो मेरे लिए, या मैं अमेरिका जाके प्रचार करूँ। यही पॉइंट है, मैं प्रचार करूँ या बाबा जी बन के बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे तो बाबा जी बन के बैठना अच्छा लग रहा है, मुझे जंगल जाना अच्छा लग रहा है, अर्जुन का कहना था। लेकिन भगवान कह रहे कि नहीं, जंगल मत जाओ, तुम अपना युद्ध करो, युद्ध करना अर्थात आज के टाइम में प्रचार करना, युद्ध करना ही असली सेवा है। तो इस तरह से भगवान बता संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, कि संन्यास संपूर्ण कर्मों को त्याग देना हे कृष्ण भगवान आपने कहा। पुनर्योगम च शंससी, लेकिन फिर आप दोबारा कह रहे हैं कि योग करो। ये तो बहुत ही मेरे लिए, फिर आप योग की प्रशंसा कर रहे हैं कि कर्म करना ही श्रेष्ठ है। शंससी का अर्थ है प्रशंसा करना, और फिर पहले आप निंदा कर रहे हैं कर्म की, फिर आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया। इसलिए यत् श्रेय एतयोरेकम, इसलिए जो श्रेष्ठ है वो मुझे निश्चित करके एकमात्र आप बताइए। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, उसे आप मेरे लिए, तन में मेरे लिए उसको आप निर्धारित कीजिए और मुझे निश्चित रूप से सुनिश्चितम बताइए। ये भगवान को अर्जुन पूछ रहा है। तो अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली देखा है तो आदमी जो सोचता है वो उसे वही हर जगह दिखाई देता है। वो कर्म से भागना चाहता है अभी जंगल, इसलिए उसको अपनी बातें ही दिखाई दे रही हैं कि भगवान मुझे तो लेकिन लग रहा है कि आप ज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं। आपने पिछले अध्याय में चैप्टर 4 में भगवान ने क्योंकि ज्ञान की चर्चा की कि ज्ञान लो अर्जुन, ज्ञान लो। अब भगवान के कहने का अर्थ ये था कि दिव्य ज्ञान लो, किताबी ज्ञान मत लो, सेवा करके हृदय शुद्ध करके दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जब भगवान खुश होंगे, गुरु खुश होंगे तो दिव्य जो ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित होगा। अब नॉलेज रियलाइज होगी, वो नॉलेज लो, वो ज्ञान लो। लेकिन अर्जुन समझ रहा है कि मैं वो ज्ञान लूँ जो बुकिश नॉलेज, किताबें पढ़ के ज्ञान लूँ। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं जंगल जाऊँगा और वेद शास्त्रों का अध्ययन करूँगा, युद्ध नहीं कर सकता भगवान। तो अर्जुन कंफ्यूज चल रहा है। भगवान कह रहे हैं ज्ञान लो, वो कह रहा है हाँ मैं ज्ञान दूंगा, मैं जंगल जाके पढ़ूंगा। भगवान कह रहे हैं नहीं, ज्ञान तुम्हें युद्ध करके आएगा, युद्ध रूपी जब सेवा करोगे तब ज्ञान आएगा। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ, मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो तुम अपनी मेहनत से लोगे जंगल जाके। वो ज्ञान नहीं है बुकिश नॉलेज। यस्तम वेदा किम ऋचा करिष्यति, उसकी वेद की ऋचा भी क्या करेंगे जिसमें सेवा भावी नहीं है। यस्तम वेदा न ऋचा करिष्यसि। और ये जो एक्चुअली क्वेश्चन है अर्जुन का, ये देखा है तो एक तरह से मतलब एक डिवोशनल क्वेश्चन भी है, डिवोटिस का भी होता है कि क्या करें। मतलब जेन्युइन इंक्वायरी है डिवोटिस की कि किस तरह से बैलेंस करें, हम कर्म करें या ज्ञान लें। अर्जुन का भी यही क्वेश्चन है एक तरह से कि मैं कर्म करूं या आपने पिछले चैप्टर में बताया कि ज्ञान लो तो मैं ज्ञान दूं, क्योंकि आपने बताया कि कर्म करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान पहले लेना चाहिए। तो मैं ज्ञान दूँ अब या कर्म करूँ या सेवा करूँ आपकी। भगवान कह रहे नहीं ये तुम गलत समझ रहे हो, हमें बैलेंस करके चलना है। तुम सेवा भी करो और साथ साथ ज्ञान लो, बुकिश नॉलेज जो तुम्हें लेनी है वो साथ साथ लो। और फिर जब तुम कर्म ज्ञान के साथ करोगे, शास्त्र अध्ययन करते हुए, श्रवणम करते हुए, तो उससे फिर दिव्य ज्ञान प्रकट होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करो। तुम केवल बुकिश नॉलेज मत रखो और तुम केवल यही सेवा मत करते रहो मैकेनिकली, तुम प्रीतिपूर्वक सेवा करो एक दिन। मैं ये चाहता हूँ। तो ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि हमें इस तरह से बैलेंस करके चलना है। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे कृष्ण नाम कृष्ण काम कृष्ण धाम, कि हमें एक भगवान कृष्ण का नाम लेना है जम के, और जम के नाम लेना है, जम के काम करना है अर्थात सेवा करनी है, और जम के हमें उनके भक्तों का संग करना है या श्रवणम या अध्ययन करना है। इस तरह से समझाएगा।